ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु और महादेव जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सन्नान दान का विशेष महत्व होता है। मानते भी हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सन्नान व दान करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु एवं चंद्रदेव की पूजा के लिए खास मानी जाती है। पूर्णिमा अपनी पूरी चमक के साथ नजर आता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं कथा। कथा के सुनने के बाद हम ये भी जानेंगे कि इस दिन क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए। की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आप कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपमती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब पर घरों से तो भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। इसीलिए तुम निसंतान हो। अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर
अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर पड़ गया और अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि आप तो मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता दीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं तप के निमित्त के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णवासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजन करो, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम के वृक्ष को देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र के इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वह
कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसका अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा हो गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा भांजे दोनों मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धर्नुवात मतलब बुखार हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। मैं इसके साथ ही इसका लगन कर दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य अच्छी तरह से हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा, कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को जो भी मिले वह हम रखेंगे। यह तो मेरा भांजा इस व्रत का दूल्हा बन जाएगा। इस बात पर लड़के के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली और उसने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सब बातें जो वर के पिता ने और उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने तो मैंने आपको अपना पति माना है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी और की नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे मरने के पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वह गति मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ित एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत मानकर स्थिर रहना। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसे प्रतिदिन तुम जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो,
तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण निकलेंगे ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह वहाँ से चला जाता है। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगते हैं, और जिस समय विवाह का कार्य समाप्त होने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो रात्रि में पानी ग्रहण जिसके साथ हुआ था वह है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वह है तो मैंने उसको क्या दिया था, और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, और रात में हमने क्या गुप्त बातें की थी वह भी सुनाए। पिता ने उनके कथा के अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सभी बातें सुनकर वह कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुँह सा लेकर चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से भी ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वज्र राज के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद वह स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी भगवान वहाँ आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भगवान श्री शिव जी ने उनको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई थी कि उसका पति जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उस ससुर अपने जमाई और उसके मामा को ढूंढने लगे, और एक दिन वह मिल गए, और उसने अपने ससुर ने अपने दामाद को और देवीदास को पहचान लिया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए, और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले जाकर खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहे हैं।
ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब उन लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान देना दक्षिणा देकर विदा किया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी का दान करना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र शक्कर का दान करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन दही और जल से भरे फल का भी दान करना चाहिए। इससे जीवन में सफलता के नए नए मार्ग खुलते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को प्रिय होती है। ऐसे में अगर आप हर एक कौड़ी को चंदन लगाकर कौड़ियों का दान किया जाए तो इससे घर की विपदाएं दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव हो जाता है। अक्षत को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिसे चावल बोलते हैं। इसके अलावा अक्षत सुख समृद्धि का भी सूचक है और अक्षत अनाज में ही आता है। ऐसे में अक्षत का दान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन अक्षत का दान करने से सुख समृद्धि और संपन्नता का वास होने लगता है, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कमल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद उनके चरणों में कमल चढ़ाकर उसे ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात बहते हुए पवित्र जल में प्रवाहित किया जाए तो इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और धन में दौलत में भी बरकत होती है। सफ़ेद मिठाई का दान। सफ़ेद मिठाई का दान करने से घर में सुख शांति आती है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गरीब अथवा ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको सफ़ेद मिठाई का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शंख का दान। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शंख का दान करना भी शुभ माना जाता है। शंख को माँ लक्ष्मी का बड़ा भाई कहा जाता है और शंख घर की नकारात्मकता को भी दूर करने का कार्य करता है। ऐसे में शंख घर में भी रखना चाहिए और शंख का दान करने से बुरी ऊर्जा को खत्म कर देता है। जल का दान। कहते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा को खास दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में भी कहा है कि जल का दान करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमर यात्रा के लिए जाते हैं।
इस महीने में गर्मी तेज होती है, इसीलिए ऋषियों ने पूर्णिमा पर का भी विशेष महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद जरूरतमंदों को दवाइयाँ या अन्य चिकित्सक सामग्री दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से बीमारियों से बचाव रहता है। और पितृ का तर्पण, अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक लोटे में जल और काला तिल डालें और उसे पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे जो पितृ होते हैं वह प्रसन्न रहते हैं और अपनी जगह पर वास करते रहते हैं। दूध और दही का दान, दूध और दही का दान करने से आपका चंद्रमा हमेशा मजबूत रहेगा। घर की आर्थिक परेशानी को दूर करने में पूर्णिमा पर गरीब लोगों में दूध और दही का दान करें। इससे मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और आर्थिक मुश्किलें जो होती हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं। मौसमी का फल, सत्तू आदि का भी आप दान कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।